छत्तीसगढ़ टू महाराष्ट्र, मोदी ने आज धुआंधार प्रचार किया। मोदी का टारगेट वो सीटें हैं जहां 2019 में बीजेपी को मुश्किल आई थी। छत्तीसगढ़ में 23 विधानसभा चुनाव में भी मोदी चेहरा थे और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। 24 में भी मोदी ही चेहरा है। भगवान राम के ननिहाल में मोदी लहर और राम लहर का संगम हो रहा है। करप्शन तुष्टिकरण पर भी अटैक हो रहा है। हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी ने पहली चुनावी सभा कहां की जहां 2019 में बीजेपी हारी थी। छत्तीसगढ़ में 100% स्ट्राइक रेट के लिए बस्तर की सीट अहम है। 2019 में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी ने 9 जीती थी, लेकिन बस्तर सीट पर बीजेपी को हार मिली। राहुल ने एमपी में 24 के चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, लेकिन टेप वही ऑन किया जो 2023 में बजा चुके हैं। चुनाव लोकसभा का, पोस्टर कांग्रेस का और फोटो बीजेपी कैंडिडेट की। एमपी में राहुल की रैली से पहले बड़ी फजीहत हो गई। मंडला में राहुल के मंच पर बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगा दी गई। जब गलती का पता चला तो कांग्रेस नेताओं के होश उड़ गए। आनन फानन में फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर पर दूसरा पोस्टर चिपकाया गया। जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। फग्गन सिंह कुलस्ते बड़े आदिवासी नेता हैं और राहुल का फोकस भी एमपी का आदिवासी वोट बैंक है। लेकिन राहुल ने एमपी में वही टेप ऑन किया जो पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी बजाया था। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था, वीडियो लेकर। उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को मंडला सहित 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सीटें हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। केजरीवाल की जेल पर आम आदमी पार्टी इमोशनल खेल खेल रही है। आप अब केजरीवाल की सलाखों वाली तस्वीर से पूरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। पार्टी ने जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन वाली तस्वीर में केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आते हैं। ये आपकी सुविधाओं पर ताला लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख के, तो हम तो नारा लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे और आपको जवाब देना है जेल का जवाब वोट से। आपके नए कैंपेन के बीच दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा मचा। विधानसभा से बीजेपी विधायकों को मार्शल की मदद से निकाला गया। बीजेपी विधायक दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई एफआईआर करे, इस मांग को लेकर आज हम गांधी जी की प्रतिमा पर हम लोग धरना दे रहे हैं। केजरीवाल और आप नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी शराब घोटाले में आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी सम्मन भेजकर बुला रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी ईडी ने पूछताछ की। उधर बीआरएस नेता की कविता को भी बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। बंगाल से दीदी ने अपनी टीम को बड़ी डिमांड के साथ दिल्ली भेजा। उनकी टीम ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर एक अलग सीन क्रिएट कर दिया। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की फाइट कई मोर्चे पर चल रही है। दीदी ढोल बजा रही हैं, पारंपरिक नृत्य कर रही हैं। करीब 12% आदिवासी और 31% एससी वोटर्स वाले बांकुरा में माहौल बना रही हैं। 2019 में ये सीट बीजेपी जीती थी। 24 में दीदी फाइट कर रही हैं। लेकिन बंगाल में हर जगह ढोल ही नहीं बज रहे। दुर्गापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी सांसद दिलीप घोष दुर्गापुर के दौरे पर थे और उसी वक्त ये विवाद हुआ। चुनावी सभा में ममता दंगे का डर दिखा रही हैं, जांच एजेंसियों पर भड़क रही हैं। एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई। टीएमसी को सबसे बड़ा डर सता रहा है जांच एजेंसियों के एक्शन का। चुनाव आयोग के पास इसकी शिकायत लेकर ममता ने एक टीम भी दिल्ली भेजी। टीएमसी का ड्रामा चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही शुरू हो गया। दीदी के डेलीगेशन ने दफ्तर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने की मांग कर डाली। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की डील लॉक हो गई है। 50-50 के फॉर्मूले पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर 50-50 का फॉर्मूला बना है। उधमपुर, जम्मू और लद्दाख सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। फिलहाल हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो इन 6 सीटों पे है। मिलके हम इन 6 सीटों पे कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद विधानसभा के लिए जो हमें फिर कदम उठाने होंगे। छोटी सी जगह पर गुंजाइश सीटों के बंटवारे की और कुछ नहीं दिखी। हमने सारे प्रयास किए, आपने भी बात करी, हमने भी बात करी, सारे प्रयास किए, लेकिन आज की जो स्थिति है वो आपके सामने रखी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डील में पीडीपी के लिए गुंजाइश नहीं बनी। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में उतरेंगी। उनका मुकाबला गुलाम नबी आजाद से होगा। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरण में चुनाव होने हैं। बिहार में जो काम महागठबंधन की सरकार में हुआ उसका क्रेडिट कौन लेगा? तेजस्वी और नीतीश कुमार में इसी पर जंग छिड़ गई। बिहार में नीतीश कुमार का असली मुकाबला तेजस्वी से हो रहा है। दोनों के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। नौकरी रोजगार का क्रेडिट लेने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगा दिया। कुछ दिन पहले मोदी जी क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में कि डीएनए खराब है, और आज बड़े अच्छे होंगे, निमन होंगे। भाई नीतीश जी पहले हमको कहते थे कि यही ना आगे देखेगा, नौजवान है, नौजवानों को रोजगार दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है। नीतीश को भी टेंशन है कि नौकरी, रोजगार और बिहार में काम का क्रेडिट कहीं तेजस्वी न ले जाएं। नीतीश कुमार भी समझाने में लगे हैं। काम तेजस्वी ने नहीं, उन्होंने किया। उस दिन के लिए लाए, आई सब काम मेरा पहले से है, एक एक काम हम करवाए हैं। झूठ मूठ के बोलते रहता है, वो सब क्या किया है? अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी ने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि रोजगार वही दे रहे हैं। तब नीतीश चुप रहे, लेकिन अब 40 सीटों की लड़ाई में क्रेडिट पॉलिटिक्स तेज हो गई है।